चरण शरण में आए के धरो तिहारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। एक कसाई के पीछे बकरी घिसटती जा रही है और सामने से आ रहे हैं एक सन्यासी। बकरी ने सन्यासी को देखा, उसकी उम्मीद बढ़ी। मौत आंखों के लिए वह फरियाद करने लगी, महाराजा, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी रक्षा करें। मैं जब तक जीऊँगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूँगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन, मृत्यु, हर्ष, शोक, मोह माया से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। बकरी ने कहा, मेरे बिना मेमने जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर बकरी रोने लगी। सन्यासी ने कहा, तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है कि भगवान का नाम लिया जाए। याद रखें, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। सांसारिक संबंध मोह का परिणाम है। संत ने उपदेश दिया। बकरी निराश हो गई। पास में खड़े कुत्ते जो पूरे दृश्य से अवगत था, उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल भरा पूरा परिवार था मेरा। सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। सांसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का यह निरर्थक संसार छोड़ आया हूँ। जैसे कीचड़ में कमल सन्यासी डिंग मारने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहे तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना उत्तम हो। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को कष्ट देता है जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वह उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघा ही रहा था कि तभी सामने से काला भुजंग नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। वह सन्यासी पर न जाने क्यों कुपित था, मानो ठान रखा हो कि आज तो तुझे डसूंगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी महोदय, मृत्यु को तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक न एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता क्या? कुत्ते ने सन्यासी के वचन दोहरा दिए। इस नाग से मुझे बचाओ, अपना ही उपदेश बोलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बात करें। जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया, फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। आकस्मिक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वह जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाएं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं मानी। वह दौड़कर विषधर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान बच गई।
वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है? जो केवल अपनी परवाह करता है, जानवर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं। प्रभु नाम अपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं हो जाता। जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उनसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते हैं। धार्मिक प्रवचन केवल पाप बोध से कुछ पल के लिए बचा लेते हैं, परंतु जीने के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। और यही वास्तविकता है। मन में यदि करुणा ममता न हो तो धार्मिक रीतियाँ भी आडंबर बन जाती है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।